इस वीडियो में हमारे साथ चलिए एक बेहद दुर्लभ सुबह की सफारी पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन के उस हिस्से में जहां धुंध अब भी पेड़ों से लिपटी रहती है और हर परछाई जैसे सांस ले रही हो। यहां हमने देखा हिमालयन वुडपेकर की पहली हलचल, नजर आए चीतल हिरणों का एक शांत झुंड और फिर एक ऐसा पल जो दिल छू जाए। एक हिरणी अपने नवजात बच्चे को स्नेह से सहला रही थी। अचानक धरती जैसे कांप उठी जब जंगल से एक विशाल दांतों वाला हाथी बाहर निकला और फिर वो लम्हा आया जब हमने एक बाघ के पैरों के निशान पकड़े। लेकिन आगे जाकर जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। एक जंगली तेंदुआ बिल्कुल सामने। ये सफर है जंगल के उस अनदेखे और अनकहे पहलू की ओर जहां कुदरत खुद को दिखाती है, लेकिन अपने ही अंदाज में। सुबह के 6:30 पर जंगल शांत है, लेकिन पूरी तरह से खामोश नहीं। जिम कॉर्बेट का गर्जिया जॉन धीरे धीरे जाग रहा है। सुबह की सुनहरी रोशनी पेड़ों को छू रही है। हवा में ठंडक है, नमी है और अब भी बीती रात की बारिश की मिट्टी जैसी खुशबू फैली हुई है। हम पार्क के अंदर दाखिल होते हैं। हमारी जीप की टायरें कंकड़ भरे रास्ते पर धीमे धीमे चरमराती हैं। जंगल सामने खड़ा है जैसे कोई सोता हुआ दैत्य, अपनी सारी कहानियां घनी शाखाओं और लिपटी बेलों के पीछे छुपाए हुए। यह कोई आम सफारी नहीं है, यह तो एक जागरण है, जंगल की आंख खुलने का पहला पल। जैसे जैसे हम ट्रेल पर आगे बढ़ते हैं, पेड़ों के बीच से एक धीमा लयबद्ध ठक ठक सुनाई देती है। हम रुक जाते हैं। ऊपर एक साल के पेड़ की दरारदार छाल से चिपकी हुई है हिमालयन वुडपेकर। उसका लाल सिर सुबह की हल्की धूप में चमक रहा है। वो लकड़ी पर चोंच मार रही है अपने नाश्ते की तलाश में। हर बार सटीक है, ध्यान से भरा हुआ। फिर वो रुक जाती है, थोड़ा सा सिर मोड़ती है जैसे हमारी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। उस एक ठहरे हुए पल में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। जंगल ने हमें देख लिया है। जैसे जैसे हम जंगल के और भीतर बढ़ते हैं, हम बाईं ओर मुड़ते हैं, एक सूखी हुई नदी की पगडंडी पर। यहाँ की खामोशी कुछ अलग है, भारी सी, जैसे कुछ छुपा रखा हो इसने। और तभी हमें दिखाई देते हैं चीतलों का एक झुंड, 20 होंगे, शायद 30, धूप से नहाए एक खुले हिस्से से धीरे धीरे गुजरते हुए। सबके सिर झुके हैं, शांति से चल रहे हैं। झुंड का सबसे ताकतवर नर सिर उठाता है। उसके सींगों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। उसके कान हल्के से फड़कते हैं।
उसे कुछ सुनाई देता है, हमें भी। कहीं दूर एक पेड़ हिलता है, लेकिन हिरण भागते नहीं, वो बस खड़े रहते हैं, देखते हैं, जैसे किसी अनदेखे खतरे को भांप रहे हों या उसका इंतजार कर रहे हों। जैसे जैसे हम जंगल के और भीतर उतरते हैं, हमें फिर एक और चीतलों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस होता है। थोड़ा आगे एक नाजुक सा पल हमारी आंखों के सामने खुलता है। एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा, जिसे दुनिया देखे बस कुछ हफ्ते ही हुए हैं। वो नन्हा सा फौन हल्का सा लड़खड़ाता है, अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, और उसकी माँ बस वहीं पास में बड़े प्यार से उसे हल्के हल्के आगे बढ़ा रही है, ताज़ी ओस से भीगी घास की ओर। ये है जंगल की एक शांत लेकिन सच्ची प्रेम कहानी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ जिंदगी अक्सर पंजों, दहाड़ों और शिकार की रफ्तार से चलती है, वहीं ये पल है कुछ अलग, नरम, पवित्र, एक सांस सा भर सुकून। उस जंगल में जहाँ दोबारा मौका मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इस शांति के बीच भी एक अनकहा तनाव हवा में तैर रहा है, क्योंकि कॉर्बेट में ज्यादा देर तक कुछ भी शांत नहीं रहता। जैसे ही हम चीतलों को शूट कर रहे होते हैं, अचानक कुछ बदलता है। हवा में एक हल्की सी कंपन, एक ऐसी आवाज जो इस माहौल की नहीं लगती। टहनियां चटकती हैं, झाड़ियों के नीचे कुछ भारी सा दबाव महसूस होता है। कुछ बहुत बड़ा हमारी तरफ आ रहा है। ड्राइवर एक पल भी नहीं घुमाता, इंजन स्टार्ट करता है और जीप को तेजी से रिवर्स में ले जाता है। जंगल जैसे थम जाता है, पंछी चुप हो जाते हैं, हवा भी ठहर जाती है, हर तरफ सन्नाटा। टच करे, बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो। और फिर वो बाहर आता है, हरी दीवारों को चीरता हुआ, बांस और साल के पेड़ों को पर्दों की तरह अलग करता हुआ। एक विशाल टस्कर सामने प्रकट होता है, एशियाई हाथी। उसके दांत सामने की ओर ऐसे निकले हैं जैसे हाथी दांत की बनी तलवारें। उसका शरीर धूल से सना हुआ है, आंखें पुरानी दुनिया की तरह गहरी और अनकही। न वो दौड़ता है, न डराता है, वो बस चलता है, एक राजा की तरह जो अपने सिंहासन की ओर लौट रहा हो। उसके हर कदम की थाप जैसे किसी पुराने युग की आवाज जंगल की चुप्पी में गूंज रही हो। हम कुछ नहीं कहते, सांस तक नहीं लेते। करीब 3 मिनट तक वो ट्रैक पार करता है, एक पल रुकता है,
हमारी आंखों में सीधे देखता है, फिर मुड़ता है और धीरे धीरे झाड़ियों में गुम हो जाता है, दूर उस जलस्रोत की तरफ, जैसे जंगल की कोई आत्मा जो डराने नहीं आई थी, सिर्फ ये याद दिलाने कि ये जंगल उसी का है, हम तो बस मेहमान हैं। उस दृश्य ने दिल थाम लिया, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। हम फिर बढ़ते हैं जंगल की और भी घनी परतों में, उस बाह की खोज में जो अब भी कहीं छुपा है। हवा में कुछ बदल जाता है, जंगल खामोशी में बोलता है। हमारा गाइड रुकता है, हाथ उठाता है, नीचे झुकता है और इशारा करता है मिट्टी में ताजा पद चिन्ह, बड़े चौड़े गहरे बाघ के कदम। जीप के अंदर एक उम्मीद दौड़ जाती है, जैसे किसी ने करंट छोड़ दिया हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सांस रोके हुए, आंखें खुली, दिल धड़कता हुआ। ऊपर पेड़ों से लंगूरों की चीखें गूंजती हैं, तेज, चेतावनी भरी। सारे संकेत यही हैं। पंजों वाला शिकारी कहीं पास है, इतना पास कि उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। हम रुकते हैं, सुनते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन बाघ नहीं दिखता। पेड़ों के बीच छिपा कोई साया बनकर रह जाता है। हम उस गहरी खामोशी में बैठे हैं, बिल्कुल बाघों के इलाके के बीचों बीच। इंजन बंद है, जंगल जैसे अपनी सांसें रोके बैठा है। हर आवाज, हर हलचल एक सवाल बन जाती है। हमारी नजरें झाड़ियों पर हैं, पगडंडी पर, सूखे पत्तों पर। लेकिन कुछ नहीं, और फिर एक धीमी सी चटक। आवाज जमीन से नहीं, ऊपर से आती है। हम ऊपर देखते हैं, वहां एक बड़ी डाल पर तेंदुआ खड़ा है, बिल्कुल शांत, शाही। उसकी सुनहरी आंखें पत्तों के पर्दे के पार हमसे टकराती हैं। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है, लकड़ी पर जैसे कोई परछाई टिक गई हो। वो हमें देखता है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है। हर हरकत में सधी हुई चाल है, न कोई जल्दबाजी, न कोई आवाज। वो जमीन को छूता है, बिना कोई शोर किए, ना दहाड़, ना दौड़, बस एक लहर की तरह चला जाता है और झाड़ियों में खो जाता है, जैसे हवा में घुलता धुआं। हम जंगल में बाघ की तलाश में आए थे, पर जंगल ने हमें अपना धब्बेदार भूत दिखा दिया, ज्यादा दुर्लभ, ज्यादा खामोश और उतना ही जंगली। कुछ देर तक हम बस खामोशी में बैठे रहते हैं। वैसी खामोशी नहीं जो दो बातों के बीच आती है, बल्कि वो जो आपके भीतर उतर जाती है। यहाँ गर्जिया के इस जंगली दिल में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आप उम्मीदें लेकर आते हैं, चेकलिस्ट लेकर भी शायद, पर जंगल अपने नियमों से चलता है। क्योंकि ये सफर सिर्फ जो तुमने देखा उसका नहीं होता, ये उस एहसास का होता है जो जंगल की घनी सांसों में, उसकी मिट्टी की नमी में और उस रोमांच में छिपा है जहां तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें देखने की इजाजत मिलती है, कुछ पल के लिए। जैसे ही हमारा सफारी समाप्ति की ओर बढ़ता है, हम उसी रास्ते पर लौटते हैं जहां कभी वो विशाल हाथी हमारी राह में आया था। अब वहीं एक शांत झुंड खड़ा है।
जंगल हमेशा जिंदा रहता है, पर किसी के लिए नहीं रुकता। पर हमारे जहन में ये पल हमेशा के लिए ठहर जाते हैं, क्योंकि एक सफारी सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, वो एक बदलाव है। जैसे ही हमारी जीप जंगल के गेट से बाहर निकलती है और हम एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें एहसास होता है हमने तो बस सतह को छुआ है, बाग नहीं दिखा। लेकिन शायद यही इसका सबक था। गर्जिया की इस पवित्र धरती में हर कहानी देखने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस महसूस करने के लिए होती हैं, आपकी धड़कनों में, आपकी सांसों में और आपकी यादों में। वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस सफारी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी कई और कहानियां इन पेड़ों के पार आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, जंगली जानवरों के भीतर इंसान का डर जन्मजात नहीं होता, उन्हें ये डर तब आता है जब वो इंसान से टकराते हैं। टेक केयर एंड पीस।